और इसके बाद जब बरमाला डाल दी तो जनक जी ने कहा, राम, प्रतिज्ञा के अनुसार सीता तुम्हें प्राप्त हो गई, लेकिन अब वैवाहिक विधि हो, मैं कन्यादान करना चाहता हूं और इस कन्यादान को तुम स्वीकार करो। उसी समय श्री जनक जी महाराज कन्यादान करने के लिए उद्यत हुए, लेकिन श्री राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा, मैं कन्यादान नहीं लूंगा। जनक जी ने कहा, यह धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा थी, आपने धनुष तोड़ा, अब तो आपको कन्यादान लेना ही है, आप इस कन्यादान को स्वीकार करो। यहां पर राम जी की मर्यादा देखो। मैं बार बार कहता हूं, राम जी के चरित्र से मर्यादा सीखो, और विशेष करके आज के युवा पीढ़ी के उन बच्चों के लिए इस मर्यादा को समझना चाहिए। राम जी ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, भरी सभा में बड़े बड़े राजाओं की मूंछ को मरोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया, और जनक जी कन्यादान करने के लिए उद्यत हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है, इसमें किसी मर्यादा का कोई लोप नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। फिर भी राम जी कितने संकोची हैं। राम जी ने कहा, महाराज, मैं कन्यादान नहीं लूंगा, जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे, मेरे पिताजी मुझे अनुमति नहीं देंगे, तब तक मैं विवाह के लिए, पाणी ग्रहण के लिए कन्यादान स्वीकार नहीं करूंगा। अपने माता पिता की अनुमति के बिना, अपने पिता की अनुमति के बिना मैं कन्यादान नहीं ले सकता। प्रतिज्ञा मैंने पूरी कर दी, परंतु आप आदर पूर्वक मेरे पिताजी को बुलाओ, मेरे परिजनों को बुलाओ, आवें, और वो जब आज्ञा करेंगे तब मैं कन्यादान ग्रहण करूंगा। ये मर्यादा राम जी ने स्थापित की। ये नहीं कि माँ बाप को पता ही न चले और बेटा साहेब बहू लेकर के चले आवे घर में। इसी से कुल का नाश हो रहा है, घर में विखंडन हो रहा है। माता पिता से पूछकर, जिन्होंने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से तुम्हारा भरण पोषण किया, तुम्हें इस योग्य बनाया, उनकी ममता का, उनकी भावनाओं का आदर करो, और उनकी अनुमति के बिना कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे उनको क्लेश हो। ये मर्यादा है, और ये मर्यादा जब रहती है तभी गृहस्थ रूपी संस्था चलती है। ये गृहस्थ एक संस्था है, और इसके जो विधान हैं वो विधान जीवन में पालन नहीं होंगे तो ये गृहस्थ संस्था टूट जाएगी, घर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जिसको जो मन करे वही करे, जो जिसको अच्छा लगे, फिर तो ये मानव जीवन नहीं, पशु का जीवन होगा। जैसे पशु को जो समझ में आता वही करता, पशु का मन किया तो उठ करके चल दिया, मन किया तो बैठ गया, उसका जहां मन किया जो करने का वही करता रहा। तो पशु का जीवन मनमाना जीवन है, और मनुष्य का जीवन तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए आचार्यों ने कहा, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानराः। बानर, बानर क्या है? पशु है, बंदर। और बंदर कैसे करता है, क्या करता है? कहते हैं मतयो यत्र गच्छन्ति, उसकी मति जहां जाती है वही करता। उसका मन किया तो इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद गया, मन किया तो इस डाली से उस डाली पर चला गया, तो वो मन के हिसाब से चलता है। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानराः, और श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः। और श्रुति और शास्त्र जो कहता है उस हिसाब से मानव को चलना चाहिए। मानव और बंदर में, नर और बानर में यही अंतर होना चाहिए। बानर तो अपनी मति से चलता है, लेकिन नर, बोले नर को श्रुति के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। ये मर्यादा राम जी ने बनाई। और जब राम जी ने ऐसा कहा तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ये कथा यहां पर नहीं है, लेकिन रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में, जब राम जी वन की यात्रा पर चले तो चित्रकूट से आगे जब भगवान अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने जानकी जी से पूछा, बेटी तुम्हारा विवाह इनके साथ कैसे हुआ?
उस प्रसंग में जानकी जी ने अपने विवाह की संपूर्ण कथा अत्रि महर्षि की पत्नी अनुसूया को सुनाई। और उस प्रसंग में जानकी जी ने बताया कि मेरे रघुनंदन कितने शील निधान हैं, कितनी मर्यादा का ख्याल रखते हैं कि मेरे पिता जब उस समय कन्यादान करने चले तो इन्होंने मना कर दिया कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं कन्यादान स्वीकार नहीं करूंगा। अब तो जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और जनक जी ने दूतों को बुलाया। पत्रिका लिखी गई अयोध्या के लिए और दूत लोग पत्रिका लेकर के अयोध्या के लिए चल पड़े। तीव्रगामी अश्व पर बैठकर दूत लोग मिथिला से जब अयोध्या के लिए चले तो 3 दिन 3 रात्रि में चल करके वे दूत लोग अयोध्या पहुंचे। त्रिरात्रमुषिता मार्गे तेयोध्याम प्राविशन पुरी। 3 दिन 3 रात्रि चल करके दूत लोग अयोध्या में पहुंचे और श्री दशरथ जी के दरबार में गए। जब श्री दशरथ जी को पता चला कि मिथिला से दूत आए हैं और पुत्रों का संदेश लेकर के आए हैं, दशरथ जी महाराज का रोम रोम हर्षित हो गया। इतने दिनों बाद आज मेरे राम का संदेश मुझे मिल रहा है, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फोन और फेसबुक व्हाट्सएप तो नहीं था कि तुरंत की लोकेशन पता चल जाती। विश्वामित्र जी लेकर के गए तो गए, अब जब आएंगे अथवा कोई सूचना आएगी तब जानकारी हो। आज इतने दिनों बाद जब दूत आए और दूतों ने कहा हम आपके पुत्र का संदेश लेकर के आए हैं मिथिलापुरी से, दशरथ जी का रोम रोम हर्षित हो गया, आंखें डबडबा गईं। दशरथ जी महाराज भूल गए कि मैं राजा हूं। राजा का एक प्रोटोकॉल होता है, किससे कैसे मिलना है, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तभी उसकी मर्यादा रहती। लेकिन प्रेम में सारी मर्यादाएं छूट जाती हैं। वो प्रेम नहीं होता जिसमें मर्यादा बची रह जाए। प्रेम में तो सारी मर्यादाएं धराशायी हो जाती। इसीलिए भक्तों ने कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखी सुनी न कान। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। जिस समय मान होगा तो प्रेम तिरोहित हो जाएगा, और जब प्रेम का प्राकट्य होगा तो मान तिरोहित हो जाता है। दशरथ जी महाराज प्रेम में भूल गए और स्वयं उठ करके दौड़ पड़े उन दूतों का स्वागत करने के लिए। अब राजा चक्रवर्ती सम्राट एक दूत के लिए दौड़े, लेकिन प्रेम में विभोर होकर दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ गए और स्वयं आगे जाकर के उन दूतों का स्वागत किया, आओ। और ये नहीं कहा दूतों आओ। संबोधन कितना सुंदर। दशरथ जी कहते हैं भैया आओ। भैया कहा, एक चक्रवर्ती सम्राट एक दूत को भैया कह करके संबोधन करते हैं। भैया कहूँ कुशल 2 बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहूँ कुशल 2 बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तुमनी के निज नयन निहारे। तुमनी के निज नयन निहारे। उन दूतों को भैया कह करके संबोधित किया दशरथ जी ने और कहा कि भैया कहु कुशल 2 बारे। हे भैया बताओ, मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं। भैया कहु कुशल 2 बारे। दूतों ने कहा महाराज वो कुशल से हैं, आनंद से हैं, उनके दर्शन से लोगों का मंगल होता है। मैं उन्हीं का संदेश लेकर के आया हूं। तो दशरथ जी ने कहा मेरे बेटों को देखा है तुमने, उन्हीं के पास से आ रहे हो? दूतों ने कहा महाराज हमने देखा है। लेकिन दशरथ जी का प्रेम देखो। दशरथ जी कहते हैं अपनी आंखों से तुमने देखा है कि सुनी बात कर रहे हो? दूतों ने कहा महाराज हमने अपनी आंखों से देखा है आपके पुत्रों को। दशरथ जी कहते हैं तुम नीके निज नयन निहारे, अपनी आंखों से तुमने देखा है मेरे बालकों को।
दूतों ने कहा हाँ महाराज, और दूतों ने सारी बात बताई कि आपके पुत्र श्री रघुनंदन ने मिथिला में जनक जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, धनुष तोड़ दिया, और अब उनका श्री जानकी जी के साथ विवाह होगा। हम ये पत्रिका लेकर के आए। दूतों ने पत्रिका दी। दशरथ जी महाराज पत्रिका लेकर के बांचने चले, और जो ही पत्रिका बांचने चले आंख में आंसू आ गए। दशरथ जी डर गए कि कहीं मेरे आंखों के ये आंसू पत्रिका पर टपक गए तो इसमें जो लिखावट है वो बिगड़ जाएगी, फिर तो पूरा संदेश मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। इसलिए हाथ कांपने लगे और उन्होंने वो संदेश दूतों को दे दिया, कहा तुम ही पढ़ करके सुना। फिर दूत तो मिथिला के थे, बड़े प्रेमी थे। दूतों ने उस पत्रिका के भाव को गा करके सुनाया। एक बड़ा सुंदर पद है हमारे बक्सर के परम पूज्य वैकुंठवासी पूज्य श्री मामा जी महाराज श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, भगवान के परम भक्त हुए, उनकी रचना है। उन दूतों ने जो पत्र को गा करके सुनाया उसके भाव कितने सुंदर हैं। बड़ा सुंदर पद है। दूत लोग कहते हैं कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। भोजपुरी भाषा में हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुअरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा अली भूप दुअरिया। मनवा रीझ गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवा रीझ गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत माली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनका नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत माली पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से। दूतों ने कहा हमारे राजा जो महाराज जनक हैं, राजा जनक के धिया, धिया माने बेटी, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं धिया पूता। धिया पूता का मतलब बेटी बेटा। तो दूत ने कहा हमारा राजा जनक के धिया माने हमारे राजा जनक की बेटी, जिनकर नाम बाटे सिया, जिनका नाम सिया है, किशोरी है, जानकी। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, उनका विवाह कौशल्या कुमार रघुनंदन से होगा। तो दशरथ जी ने कहा यह शादी कैसे तय हो गई, इतने जल्दी ये शादी का कार्यक्रम कैसे तय हो गया। तो दूतों ने कहा महाराज हमारे राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की
कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए और सब बैठे रहे, प्रयास किया लेकिन किसी से धनुष टूटा नहीं। लेकिन आपके रघुनंदन ने उस धनुष को तोड़ दिया, इसलिए अब हमारी जानकी का विवाह आपके कुमार रघुनंदन के साथ होगा। ये सब पत्रिका में दूतों ने गा गा करके बताया। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी तो चाहते ही थे कि मेरे बेटों का ब्याह हो जाए। कल की कथा में सुना था कितनी चिंता थी दशरथ जी को, और वही चिंता दूर करने के लिए विश्वामित्र आए थे। और जाते ही पहला समाचार विवाह का ही मिला दशरथ जी। राम जी गए और इतने दिनों बाद उनका जो संदेश आया तो विवाह की ही चर्चा सुनी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो दशरथ जी सोचने लगे मैं क्या करूं, कौन सी तैयारी करूं। तो दूतों ने कहा महाराज पत्रिका में बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ, पत्रिका में तो थोड़ी सी बात लिखी है, लेकिन आप एक काम करो। बोले क्या करें? बोले जल्दी से हाथी घोड़े तैयार करो और मिथिला के लिए आप प्रस्थान करो। पाती कल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। 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 विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। दूतों ने कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती करत बानी कर जोरी सरकार से, आपसे विनती है कि आप हाथी घोड़े तैयार करो और मिथिला के लिए प्रस्थान करो। गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया। सुंदर मुहूर्त में बारात सज करके तैयार हुई। राम जी के जितने सखा थे सब उत्साहित हो गए, मेरे राम जी की शादी है, हम भी जाएंगे। अब तो राम जी के जितने सखा थे सब सज धज करके तैयार हो गए। और राम जी के सखा जो थे सब बड़े सुंदर सुंदर महाराज, छरे छबीले छैल सब। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, थोड़ा ये आवाज में जो भम भम कर रहा है इसको कम करो, साफ कर दो थोड़ा। क्लियर आवाज आओ। भगवान श्री राम के जितने सखा हैं सब छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, सब सज धज करके तैयार हो गए। भैया भरत और शत्रुघ्न ने सखाओं का नेतृत्व किया और जितने श्रेष्ठ जन थे उनका नेतृत्व दशरथ जी महाराज करने लगे। और जितने ऋषि मुनि महात्मा लोग आए थे, क्योंकि राम जी के विवाह में तो सबको सम्मिलित होना था, तो उन ऋषि मुनियों का नेतृत्व गुरुदेव वशिष्ठ कर रहे थे। बारात सज करके तैयार हो गई और मंगल बेला में बारात अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करती। जब बारात चली तो जितने प्रकार के मंगल थे वो सब मंगल अपने आप प्रकट हो गए। मंगल का मतलब शुभ शकुन। जब हम यात्रा पर जाते हैं, तो अगर सामने
गाय दिखाई पड़ जाए बछड़े को दूध पिलाती हुई तो यात्रा मंगल हो जाती है। इसको मंगल शकुन कहते हैं। यात्रा में आप चलो और कोई सौभाग्यवती स्त्री, सुहागन स्त्री श्रृंगार किए हुए सामने आ जाए तो सौभाग्यवती स्त्री को देखने से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। कोई ब्राह्मण वेद की पुस्तक लेकर, धर्म ग्रंथ को लेकर के आ रहे हों तो उन विप्र का दर्शन करने से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। आकाश में अगर क्षेमकरी नाम के पक्षी का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगल हो जाती है। क्षेमकरी क्या होती है? आपने देखा होगा एक पक्षी होता है चील, जिसको ईगल कहते हैं अंग्रेजी में। उसकी एक प्रजाति होती है सफेद रंग का भी होता, काला भी होता, सफेद भी होता। तो सफेद रंग की जो चील होती है उसी को क्षेमकरी कहते हैं। अगर आकाश में वो दिख जाए यात्रा में तो यात्रा मंगलमयी हो जाए। यात्रा में आप चलो और मृग दिखाई पड़ जाएं और मृग आपके दाहिने तरफ से निकल जाएं तो यात्रा मंगलमयी होती है। यात्रा में जाते समय नेवला सामने आ जाए तो नकुल दर्शन, नेवले के दर्शन से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। यात्रा में जाते समय लोमड़ी दिखाई पड़ जाए तो लोमड़ी के देखने से भी यात्रा मंगलमयी हो जाती है। ये जितने मंगल थे ये सब मंगल राम जी के विवाह में प्रकट हो गए। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा ये सब मंगल अपने आप होने लगे। क्यों होने लगे? बोले इन सब मंगलों ने विचार किया कि राम जी के विवाह में हम जाएंगे तो हम भी सार्थक हो जाएंगे, हम चरितार्थ हो जाएंगे। क्यों? बोले कभी कभी ये मंगल निरर्थक भी हो जाते हैं, क्योंकि जीव के प्रारब्ध के अनुसार, जीव के कर्मों के अनुसार कभी कभी ये मंगल कमजोर पड़ जाते हैं। इन मंगलों का प्रभाव नहीं हो पाता और जो अमंगल होना होता है वो हो जाता है। दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कारण बोले उस जीव के प्रारब्ध और कर्म के अनुसार मंगल भी शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए लोग कभी कभी कहते हैं अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, जा तो रहे थे, बहुत शुभ किया था, सारे मंगल पंत्र पढ़ करके गए थे, लेकिन जाने के बाद तो ऐसा हो गया। तो कभी कभी इन मंगलों की निरर्थकता हो जाती है, लेकिन वो निरर्थकता उन मंगलों की नहीं है, अपितु हमारे कर्मों के कारण है। हमारे पाप जब प्रबल हो जाते हैं तो वो मंगल कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन समाज में लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, दूसरे की ही देखते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये मंगल बेकार है, करने से कुछ नहीं हुआ, देखो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। तो उन मंगलों ने विचार किया कि राम जी के विवाह में हम चलें। बाकी दुनिया के लोगों के ब्याह शादी में तो हम बहुत जाते हैं, लेकिन हमारी लोग आलोचना भी करते हैं, कभी कभी हमारी निंदा भी होती, लेकिन राम जी के विवाह में जाएंगे तो हम सार्थक हो जाएंगे। और सारे मंगल राम जी के विवाह में सार्थक होने के लिए आते। जनु सब सांचे होन हित, सगुन भय एक बार, हाँ? सगुन भय एक बार, सगुन भय एक बार। ये हमारे सब संभाल लेते नहीं महाराज, हम तो सब भूल ही जाएं।